नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसमें अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। जन्म लेने के बाद एक बचपन ही एक ऐसा दौर होता है जब एक बच्चा अपने पिता से अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करवाता है। लेकिन हैवानियत की एक ऐसी घटना इंदौर में निकलकर सामने आई है, जिसमें एक मासूम बेटी पिता से खिलौनों की मांग करती है तो पिता अपनी बेटी की बात से चिड़चिड़ा हो जाता है और उसको मौत के घाट उतार देता है। और तो और ये हैवान पिता बेटी की लाश को छुपाने का भी कदम उठा रहा था, लेकिन लोगों की निगाह पड़ी और उसको पकड़ लिया जाता है। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में 7 वर्ष की संध्या को उसका पिता घर से दूर कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बहाने ले जाता है और सिर पटक पटक कर उसको मौत के घाट उतार देता है। फिर आरोपी पिता अपनी बेटी की लाश को कंधे पर रखकर अंधेरे में छुपाने की कोशिश भी करता है, लेकिन लोगों की निगाह पड़ती है और वहां पकड़ा जाता है। आरोपी पिता इतने नशे में था कि उसने मासूम की जान ले ली। उसके बाद भी उसको कुछ समझ नहीं थी। जब नशा उतरा तो उसने पुलिस के सामने चौंकाने वाले खुलासे किए। इस मौत की वजह आरोपी पिता ने बताया कि पत्नी के 3 साल पहले छोड़कर चले जाने के बाद वह मजदूरी करके घर चलाता था, लेकिन बेटी मासूम थी। संध्या अपने पिता से घर आने के बाद खिलौनों की मांग करती थी। वह भी दूसरे बच्चों को देखकर अपने पिता से जिद करती थी, लेकिन पिता इतना चिड़चिड़ा हो जाता था कि मासूम बेटी की बातों से आखिरकार उसकी आवाज़ को ही बंद करने के लिए उसने अपने हाथों से अपने बच्चे की हत्या कर दी। हत्या के बाद भी उसे कोई पछतावा नहीं हुआ। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। ये थाना द्वारकापुरी क्षेत्र में ऋषि कॉलोनी में इस तरह की घटना घटित हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी 7-8 वर्ष की बच्ची को मार डाला था। और उसमें जो पूछताछ में जो आरोपी से और उसके परिवार वालों से पूछताछ में जो तथ्य सामने आए हैं, उसके अनुसार जो है आरोपी कहना ये है कि वो गरीबी में जी रहा था और उसकी बेटी जो है बार बार कपड़े, चॉकलेट, खाने, खिलौने, इन सब चीज़ों के लिए डिमांड करती रहती थी और उससे फिर वो काफ़ी परेशान रहता था। तो उसका कहना ये है कि जो है उन चीज़ों से बचने के लिए फिर उसने उसकी हत्या कर दी। नेहरू पार्क में अब टॉय ट्रेन की छुक छुक सुनाई देगी, क्योंकि राजस्थान के भीलवाड़ा से ट्रेन का इंजन और डिब्बे कल रात 12 बजे के आसपास इंदौर आ गए हैं। इंजन और डिब्बों के नेहरू पार्क में बिछाई गई पटरी पर उतार दिया गया है। संभवतः हफ्ते भर में ट्रेन दौड़ने लगेगी। स्मार्ट सिटी कंपनी की लेट लतीफी के चलते पिछले 10 वर्ष से बच्चे ट्रेन चलने का इंतजार कर रहे थे, जबकि ट्रेन चलाने के लिए पटरी बिछाने का सीमेंटेड ट्रैक यानी बेस तैयार हुए लंबा समय हो गया था। शहर के बीच स्थित नेहरू पार्क में फिर से छुक छुक की आवाज सुनाई देगी और नए इंद्रपुरी स्टेशन पर ट्रेन पहुंचेगी। स्मार्ट सिटी कंपनी ने राजस्थान के भीलवाड़ा शहर के जिस शंकरलाल कॉस्ट की कंपनी को ट्रेन की पटरी बिछाने से लेकर इंजन, डिब्बे लगाने और संचालन संधारण का ठेका दिया था, उसने सीमेंटेड ट्रैक यानी बेस पर पटरी बिछाने का काम पिछले दिनों कर दिया था। इसके साथ ही बच्चों को ट्रेन का इंजन और डिब्बे भीलवाड़ा से कल रात को इंदौर आ गए हैं। अफसरों की माने तो हफ्ते भर में ट्रेन चलने लगेगी। नेहरू पार्क की पटरी पर आई ट्रेन का ट्रायल रन 1-2 दिन में किया जाएगा। सब कुछ ठीक होने पर आमजन और बच्चों के लिए ट्रेन शुरू होगी। ट्रेन के डिब्बे ओपन रहेंगे। हालांकि राजस्थान की जिस कंपनी को ठेका दिया गया है, अभी वहां अलवर और जयपुर में बच्चों की ट्रेन चला रही है। ट्रेन में बैठने वाले बच्चों और बड़े लोगों के लिए टिकट दर तय कर दी गई है। 50 रुपये पर व्यक्ति ट्रेन का टिकट रहेगा। इस तय दर से पैसा ठेकेदार नहीं वसूल पाएगा। इससे कम किराया ठेकेदार लोगों से ले सकता है, लेकिन 50 रुपये से ज़्यादा नहीं। इसके अलावा बच्चों की ट्रेन में अभी 36 लोग बैठेंगे। इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र में काम करने वाली एक युवती से आरोपी द्वारा पहले दोस्ती की गई और उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया गया, जिसके बाद युवती को धर्म परिवर्तन के लिए जब आरोपी ने दबाव डाला तो पीड़िता ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी है। इंदौर के जोन क्रमांक 3 के डीसीपी धर्मेंद्र भदौरिया के अनुसार तुकोगंज थाना क्षेत्र में काम करने वाली 23 वर्षीय युवती द्वारा यह शिकायत दर्ज कराई गई थी कि लाला उर्फ अरबाज नाम का एक युवक कुछ समय पहले उससे खरीदारी के दौरान मिला। दोनों की दोस्ती हो गई और दोनों में प्रेम हो गया। आरोपी द्वारा पहले युवती को अपना हिंदू नाम बताया गया था, जिससे कि युवती आरोपी से प्रेम करने लगी, लेकिन पीड़िता जैसे ही उसके प्रेम जाल में फंसी, अरबाज ने उसे धर्म परिवर्तन का दबाव डाला।
युवती को जैसे ही यह जानकारी लगी कि जिससे वह प्रेम कर रही थी उसका नाम अरबाज है और वह उससे अब धर्म परिवर्तन करवाने के लिए दबाव बना रहा है, तो पीड़िता ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस द्वारा आरोपी अरबाज को हिरासत में ले लिया गया। धर्म परिवर्तन संबंधी धाराओं सहित विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की गई है। ये थाना तकोगंज में प्रार्थी द्वारा एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि वह अपोलो टावर में सेल्समैन का काम करती थी। उसी समय आरोपी से उसकी मुलाकात हुई और बातचीत होने लगी। तो बातचीत होने के बाद दोनों में दोस्ती हो गई और ये आरोपी बोला कि मैं तेरे साथ शादी करूँगा, और शादी का बहाना करके उसको अपने घर ले गया और उसके साथ गलत काम किया और फिर वो लगातार संबंध बनाता रहा और घटना दिनांक को भी उसके द्वारा ज़बरदस्ती की गई, लेकिन उसने अपना जो धर्म था वो अलग बताया था और दूसरे धर्म का होना स्वीकार किया, जिसके आधार पर थाना तकोगंज में प्रकरण 376, 325 SC/ST एक्ट और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण की विवेचना जारी है। सर, ये क्या करता काम, कहाँ रहता है, कुछ क्या कुछ बताया था? ये आरोपी के बारे में अभी बहुत ज़्यादा जानकारी अभी नहीं है, लेकिन जुटाई जा रही है। भारत में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इसी के तहत सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के वन विभाग द्वारा भी कई समितियों सहित सामाजिक संगठनों के साथ पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में विभिन्न प्रकार के पौधे रोपे गए, जिनकी सुरक्षा का जिम्मा भी वन विभाग द्वारा शपथ लेकर किया गया। इंदौर वन विभाग द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में राला मंडल और उमरीखेड़ा ग्राम में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न समिति और सामाजिक संगठन सहित पत्रकार बंधुओं के साथ पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। पौधारोपण में विभिन्न तरह के फलदार वृक्षों के साथ पीपल, नीम, बरगद, आम सहित कई पौधे रोपे गए। कार्यक्रम को लेकर वन विभाग के DFO का कहना था कि जिस तरह से हमारे शरीर में रक्त की आवश्यकता होती है, उसी तरह पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए और मानव जीवन को प्राणवायु ऑक्सीजन के लिए पौधे उतने ही आवश्यक है। इसी कारण से प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी भारी संख्या में विभिन्न समितियों के माध्यम से पौधे रोपे गए हैं और इन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए वन विभाग द्वारा शपथ विधि का आयोजन भी किया गया, जिसमें इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का जिम्मा वन विभाग ने लिया है, ताकि भविष्य में यह पौधे बढ़ चढ़कर सभी को प्राणवायु दे। और हमारे वन विभाग में इसका काफी महत्व है, क्योंकि जंगल रहेगा तभी जीवन रहेगा। इस मूल मंत्र के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। जो विश्व पर्यावरण दिवस है उसके उपलक्ष्य में हमारे द्वारा विभिन्न जगहों पर वृक्षारोपण कार्य किया गया, लोगों को जागरूक किया गया और हमारा एक उमरीखेड़ा क्षेत्र था, वहाँ पर भी हम लोग जो समिति के सदस्य थे और हमारे पत्रकार भाई बंधु थे, उनके साथ हमने भ्रमण किया और पौधारोपण कार्य किया गया। कितने पौधे लगाए गए हैं सर? हाँ, पौधे तो सामान्य तौर पर सभी जगह पर अलग अलग लगाए हैं और हमारे उमरीखेड़ा में हमने लगाए, जितने भी सदस्य थे सभी लोगों ने पौधे लगाए। उसके बाद राला मंडल में भी हम लोगों ने पौधे लगाए। लोगों से हम लोग मेन अभी कार्यक्रम का उद्देश्य था, जितने भी लोग हैं लोगों को प्रेरित करना है कि वन लगाएं, पौधे लगाएं और वनों का संरक्षण करें, क्योंकि पर्यावरण क्या है, एक पूरा तंत्र है। उस तंत्र का जो मुख्य भाग है वो है वन। अगर जैसे हमारे शरीर में हृदय काम करता है, उसी तरह पूरे पर्यावरण के तंत्र में वन काम करता है। हमारा शरीर का हृदय पूरा रक्त को साफ करता है, संचार करता है और प्राणवायु देता है ना। हमारे जब तक रक्त का संचार तब तक हमारा शरीर स्वस्थ है। जहाँ रक्त का संचार रुक जाएगा शरीर हमारा परेशान हो जाएगा। वैसा ही हमारे पर्यावरण में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन सप्लाई जितनी कम हो जाएगी, हम लोग सबके लिए परेशानी दिक्कत हो जाएगी। तो वनों का काम है कि हमारे वायु को शुद्ध करे, हमें ऑक्सीजन दे और इसी के लिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और लगातार हमारे मिशन लाइफ के अंदर भी हम लोग लोगों से अपील कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ऐसी जीवन शैली अपनाएं जिस जो पर्यावरण के हित में हो, पर्यावरण को नुकसान न पहुँचाए। प्रदेश के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्रा अलग अलग भाषाएं सीख सकेंगे। इसके तहत भारत के संविधान में उल्लेखित 22 भाषाओं का प्रारंभिक ज्ञान विद्यार्थियों को मिलेगा। NCERT ने इसके लिए भाषा संगम नाम से मॉड्यूल तैयार किया है। अब राज्य शिक्षा केंद्र ने भी इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को
उनके जिलों में इसके शुरू होने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य यह है कि छात्रों को उनकी मातृभाषा के अलावा उन भाषाओं का भी ज्ञान हो सके जिनमें उनकी रुचि है। इसके लिए हर भाषा के अलग अलग QR कोड दिए गए हैं जिसे स्कैन कर इन्हें पढ़ा जा सकता है। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र के अधिकारियों ने बताया कि विद्यार्थियों को 2-3 भाषाओं का ज्ञान होगा तो यह उनके करियर में भी सहायक होगा। इस भाषा संगम को 22 वॉल्यूम में तैयार किया गया है। खास बात यह है कि इसमें वीडियो भी तैयार किए गए हैं जिसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी है। वीडियो और वाक्यों को संवाद शैली में तैयार किया गया है। यह छात्रों के लिए इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि यह दैनिक जीवन से जुड़े हुए वाक्य हैं। इन वाक्यों को इस तरह से तैयार किया गया है जिसमें पहले मूल भाषा में फिर उसका हिंदी और इंग्लिश संवाद अनुवाद किया गया है। इसके सीखने के लिए 20 दिन का समय निर्धारित किया गया है। वीडियो में भी शब्दों का उच्चारण और उनका अर्थ भी बताया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।